इतिहास का सबसे बड़ा झूठ सीरीज के पार्ट 3 में आप सभी का स्वागत है। हमें यह पढ़ाया जाता है कि अकबर एक महान राजा था और हमारी बुक्स में भी बड़े बड़े अक्षरों में यही लिखा होता है कि अकबर एक महान राजा था। लेकिन क्या यही सच है? क्या अकबर वैसा ही था जैसा हमें पढ़ाया जाता है या फिर सच कुछ और ही है? और आपको वीडियो के अंत में फैक्ट के सोर्स के बारे में बताऊंगा, जहाँ से आप खुद ये कंफर्म कर सकोगे कि मैंने कुछ अपने हिसाब से नहीं छोड़ा है, बस मैं उसी चीज को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अकबर को सबसे पहले महान विंसेंट स्मिथ ने अपनी बुक अकबर द ग्रेट मुगल में कहा, और ऐसा कहने के पीछे उसका खुद का एक कारण यह था कि जैसे अंग्रेज थे वैसा ही अकबर था। तो जिन दो लोगों की सोच और काम मिलते हैं वो अक्सर एक दूसरे को महान बताते ही हैं। अकबर को बहुत ही दयावान और सो कॉल्ड सेक्युलर यानी कि सभी धर्मों को समान मानने वाला बताया गया है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। अकबर कभी भी सर्वधर्म समानता में विश्वास नहीं करता था। बात है जून 1961 के आसपास की। एटा जिले यानी कि साकेत परगना पर एक अभियान ले जाया गया जिसका संचालन खुद अकबर द्वारा किया गया था। इस आक्रमण में अकबर ने साकेत परगना के परोख गांव के 1000 निर्दोष हिंदुओं को जिंदा जलवा दिया था। शायद यही थी अकबर की महानता। इतिहास की सबसे फेमस घटना की अकबर ने सती प्रथा पर रोक लगाई थी। अब तुम लोग ये मत समझना कि मैं सती प्रथा का समर्थन करता हूँ, बिल्कुल भी नहीं करता। इस प्रथा का समर्थन मैं बिल्कुल भी नहीं करता हूँ, बहुत ही घटिया प्रथा थी। लेकिन अकबर का सती प्रथा को रोकने का कारण यह था कि जब राजा मरते थे तो उनके साथ उनकी रानियां भी सती हो जाती थी, जो कि हौसी अकबर के लिए अच्छा नहीं था। अगर रानियां जिंदा रहेगी तो वो अपने काम निकाल लेता। अब शायद कुछ लोग यहाँ पर चिढ़ गए होंगे कि मैंने उनके प्यारे महान राजा को हौसी कैसे बोल दिया। तो सबसे पहले तो अकबर की 36 पत्नियां थी, और मैं भी ये मानता हूँ कि 36 पत्नियां केवल हवस के कारण भी नहीं हो सकती, क्योंकि पहले के समय राजाओं के बीच संधियां व सुलह होती थी, तो वो शादियां करते थे जिससे कि उनके राज्य का विस्तार भी हो जाए और नुकसान भी ना हो। तो यह उस समय के हिसाब से देखा जाए तो गलत नहीं था। लेकिन अकबर के हरम में 5000 औरतें और थी जो जबरदस्ती उसके हरम में लाई गई थी, जो गरीब और लाचार लोगों की पत्नियां और बेटियां थी। उनमें से मैक्सिमम औरतें हिंदू थी, लेकिन काफी मात्रा में मुस्लिम महिलाएं भी थी। तो अब 5000 औरतों को अकबर अपने हरम में सजाने के लिए तो नहीं रखता था। अकबर की एक महानता का किस्सा तो आपने एनसीईआरटी की बुक्स में पढ़ा ही होगा कि जब 1568 में अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया तो वो कई महीनों तक किले के अंदर नहीं घुस पाया था, और जब अकबर किले में घुसने में कामयाब हुआ तो उसने वहाँ पर मौजूद 30,000 से ज्यादा निर्दोष व्यक्तियों, जिन्होंने आज तक हथियार को हाथ नहीं लगाया था, को मौत के घाट उतार दिया। अगर वो फ्रस्ट्रेशन में भी होता तो ज्यादा से ज्यादा 100-200 को मरवा देता, लेकिन उसने किस वजह से 30,000 निर्दोष व्यक्तियों को मार दिया? शायद उसकी महानता ही रही होगी जो उसे ऐसा करने पर मजबूर कर रही होगी। अकबर ने केवल हिंदू औरतों की नहीं बल्कि मुस्लिम औरतों की भी इज्जत लूटी। उसके लिए इस्लाम तो सबसे ऊंचा था ही, साथ ही पैसे वाले लोग इस्लाम से भी ज्यादा ऊपर थे। इस वजह से वो केवल अमीर हिंदू और मुस्लिम महिलाओं को कुछ नहीं करता था, बाकी उसके लिए हिंदू क्या मुस्लिम क्या, इसलिए वो गरीब मुस्लिमों की औरतों को भी उठवा लेता था। और साथ ही इतिहास में अकबर और चांद बीवी की कई कहानियां मिलती है। आपने बैरम खां का नाम तो सुना ही होगा। बैरम खां अकबर का संरक्षक था जिसने उसे बचपन से पाला था। तो बैरम खां की मौत के बाद बैरम खां की पत्नी सलमा सुल्तान बेगम से महान अकबर ने शादी कर ली और उसे अपने हरम में भर्ती कर लिया। देखा जाए तो बैरम खां की पत्नी होने के कारण सलमा सुल्तान बेगम अकबर की माँ के समान थी, लेकिन उसमें वो माँ की जगह पत्नी के रूप में ज्यादा अच्छी लगी। वैसे बैरम खां और सलमा बेगम के बच्चे का नाम रहीम था। तो इतिहास के बारे में जो कुछ भी कहा जाता है सही कहा जाता है। इतिहास बनाया नहीं बल्कि लिखा जाता है, और जैसा हम लिखते हैं वैसा ही इतिहास बन जाता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और क्या आप इसी सीरीज में और भी वीडियो देखना चाहते हो तो कमेंट कर देना, और मिलते हैं अगली वीडियो में।